जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हमारे सभी साथी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में। ठीक है, बहुत सारे साथियों के लगातार कमेंट देखने को मिलते थे कि भैया ये कोर्स क्या होता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या है। बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जिनको अभी ये नहीं पता कि सैनिटरी इंस्पेक्टर होता क्या है, इसका कोर्स कैसे किया जाता है, कितनी कोर्स की फीस होती है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके कोर्स की फीस के लिए, और कहाँ कहाँ इसकी वैकेंसी निकलती हैं, किस किस क्षेत्र में हम अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स को कर लेते हैं तो किस किस डिपार्टमेंट में हमको जॉब मिल सकती है, प्राइवेट क्षेत्र में, गवर्नमेंट क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर हम जॉब कर सकते हैं, और इस डिप्लोमा को किस क्वालिफिकेशन के बाद, किस योग्यता के बाद कर पाएंगे, और कोर्स का पूरा ड्यूरेशन यानी कि टाइमिंग कितना होता है, कितने साल का ये कोर्स होता है, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को कराते हैं। मतलब पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे साथियों के जो भी कमेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर से संबंधित जो भी डाउट आप सभी साथियों के थे, वो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से गुजारिश है कि भाई जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक सभी सटीक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब से संबंधित आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, मेरे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल 100% सटीक जानकारी प्रत्येक जॉब की दी जाती है। ठीक है, कोई भी आपको फ्रॉड जॉब के बारे में इस चैनल पर नहीं बताया जाता है। ठीक है, और ना ही किसी फ्रॉड कंपनी का प्रमोशन मेरे चैनल से किया जाता है। मैं बिल्कुल गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी आपकी जेन्युइन जॉब होती है, जो भी सटीक जॉब होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आपकी जॉब से संबंधित हो, चाहे कोई एजुकेशन से संबंधित कोई टॉपिक हो, चाहे आपका कोई डाउट हो, मतलब शिक्षा से संबंधित, तो वो इस चैनल पर कवर किया जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास भी चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जितना ज़्यादा बड़ा परिवार होगा उतनी ही ज़्यादा हम इस पर अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। इसमें मैंने सारे टॉपिक आपके कवर किए हैं कि कौन कौन से हमारे जो टॉपिक्स हैं हम उन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप देख पाएंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर जो डिप्लोमा होता है आपका, उसके बारे में इस कोर्स में बात होगी। ठीक है, और कोर्स कैसे करें, मेन पॉइंट हमारा ये है कि हम इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फीस कितनी लगेगी, कोर्स के फायदे क्या क्या हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में कहाँ कहाँ हमको जॉब मिल सकती है, कैसे हम जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो लंबा जरूर होगा थोड़ा, लेकिन सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। फिर भी कोई अगर आपके मन में डाउट बचेगा तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, साथ में ही आपको कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स है क्या। ठीक है, कोर्स क्या है, जो आपका कोर्स है इसका आपको पता होना चाहिए कि ये कोर्स क्या है। पहले हम कोर्स की बात कर लें। ठीक है, कोर्स क्या है, तो देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा दूं। कोर्स आपका जो है इसका नाम होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, इसको कई अलग नामों से किया जाता है। एक तो आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स के नाम से भी इस कोर्स को कर सकते हैं आप। कहीं कहीं कॉलेजों में इसका नाम हेल्थ इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, हेल्थ इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स। कहीं इसका नाम आपका मिलेगा आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से ITI से कर रहे हैं इस कोर्स को, तो वहाँ पे इसका नाम होता है HSI। ठीक है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, क्या होता है, इस कोर्स का नाम होता है आपका HSI। ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका HEALTH, हेल्थ SANITARY। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। और एक होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा। तो इस तरह से इसके कई अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चला। अब ये कोर्स से हमारी जो है करने की क्षमता जो होनी चाहिए, वो योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम बात करें तो ये कोर्स के नाम आपको पता चला कि आप किस किस नाम से इस कोर्स को जानते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपका इसको जो है
हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं, मलेरिया हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे नामों से इस कोर्स को आप कर सकते हैं। कई अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। अभी हम बात करेंगे कि सबसे टॉप संस्था कौन सी है जो आपका इस एग्जाम को कराती है, जहाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से आपका ये कराया जाता है। फीस के बारे में बात करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर योग्यता की बात कर लें तो देखिए, वैसे तो आप इस कोर्स को 12th के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, किसके बाद? 12th के बाद। आपके पास अगर आपने 12th कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैंने इस कोर्स को खुद किया है, तो मैं आपको अपने अनुसार अगर गाइड करूं, अपने अनुसार अगर सही सजेशन दूं, अगर आपको 100% जॉब चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आपके या तो आपके पास 12th में साइंस हो, ठीक है, 12th प्लस साइंस, मतलब 12th जो होना चाहिए आपका किससे होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम से। 12th आपका SCI यानी कि साइंस से होना चाहिए। ठीक है, तब आप कर सकते हैं। और इससे भी आपकी कितने 90% चांस होते हैं जॉब के। ठीक है, 12th के बाद अगर आप साइंस से कोर्स कर रहे हैं तो कितने परसेंट चांस हैं? 90%। अब अगली बात कर लें कि 100% चांस कब बन जाते हैं? तो 100% चांस आपके जब बनेंगे जब आपके पास BSc, आप अगर इस कोर्स को BSc के बाद करते हैं, अगर BSc है आपके पास, ठीक है, किससे? BSc में आपका फाइनल ईयर में क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ईयर में केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आप BSc केमिस्ट्री हैं और उसके बाद इस कोर्स को करते हैं, BSc केमिस्ट्री प्लस HSI डिप्लोमा अगर आप करते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, लगातार टारगेट बना करके, तो आपको 100% जॉब मिल जाएगी। क्योंकि अधिकतर डिपार्टमेंट में आपकी जो जॉब निकलती है वो ग्रेजुएशन मांगते हैं साथ में। ठीक है, BSc होना चाहिए, साथ में आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए, ये मांगा जाता है। तो योग्यता आपको पता चली। आपके पास अगर 12th साइंस है तब भी आप कर सकते हैं, और आपने अगर BSc कर रखा है तब और ज़्यादा आपको बेनिफिट है, कर दो आप इसके पास भी जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप कोर्स कर सकते हैं लेकिन उससे बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह इसको 12th में साइंस के साथ या फिर BSc के साथ ही मांगा जाता है। तो ये आपकी योग्यता की बात हो गई। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। क्या बात करें? योग्यता के बारे में मैंने बता दिया, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के बारे में बता दिया। अब इसकी बात करेंगे हम फीस के बारे में। आपकी फीस और जो है इसकी फीस क्या रहती है और इसकी टाइमिंग क्या है। तो फीस की हम बात करें तो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से इसकी जो फीस होती है, मैं बात कर लूँ 15,000 से, आपकी 15,000 से लेकर के 25,000 रुपये। ठीक है, ये आपकी कॉलेज फीस है। इसमें आपका अगर आप किसी भी जगह रह करके करेंगे तो रहने खाने पीने का आपका अलग रहेगा खर्चा। ये जो मैं आपको फीस बता रहा हूँ ये 15 से 25,000 आपकी क्या है? कॉलेज फीस है। इसमें भी मैं आपको बता दूं जिस कॉलेज से मैंने किया है, अगर आप उससे करते हैं तो उसके बारे में मुझे अच्छी से जानकारी है। ये होता है एक आपका संस्था है भारत में जिसके 20-25 सेंटर हैं, AIILSG, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको शॉर्ट में AIILSG के नाम से जाना जाता है। इसके जगह जगह सेंटर है बड़े बड़े शहरों में, जैसे कानपुर में हो गया, आपका लखनऊ में हो गया, दिल्ली में हो गया, जयपुर में हो गया, वडोदरा में हो गया। तो मैंने जो कोर्स ये किया था, ये AIILSG का जो सेंटर है न्यू दिल्ली, ठीक है, कहाँ पर? आपका ये नई दिल्ली में जो सेंटर है वहाँ से हमने इस कोर्स को किया था। ठीक है, तो हमारी जो फीस लगी थी वो कितनी थी? 25,000 रुपये हमारा टोटल खर्चा इसमें कोर्स में हुआ था, रहने से अलग। हमारा वहाँ पर रहना, खाना पीना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी। ये जो 25,000 फीस थी इसमें हमारी बुक्स हमको मिली। क्या क्या मिला इसमें हमको? बुक्स मिलती हैं सारी, बुक्स, आई कार्ड आपका मिल जाएगा, और इसमें आपकी क्या है? आई कार्ड हो गया, बुक्स हो गया, आपकी एग्ज़ाम फीस हो गई, और आपका प्रैक्टिकल फीस हो गई इसी में। और इसी में आपका जो आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी, मतलब 1 महीना जो आपको जगह जगह घुमा करके इंटर्नशिप कराई जाती है वो भी इसी में हो जाती है, उसका भी खर्चा इसमें हो जाता है। बस आपको अपना खाना पीना जो भी है वो अलग रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये एग्ज़ाम फीस की। अब इसके ड्यूरेशन की बात करें कि ये कितने वर्ष का कोर्स है, तो ये 1 वर्ष का कोर्स है आपका। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? ये डिप्लोमा जो आपका 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है, चाहे आप 12th की बात करें चाहे ग्रेजुएशन की बात करें, 1 वर्ष का ये डिप्लोमा होता है।
तो फीस के बारे में पता चला आपको, 1 वर्ष का होता है ये भी पता चल गया, और आपका इसका वो। अब हम बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम क्या है। बहुत सारे साथी पूछना चाहते हैं कि भाई सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इसका कार्य क्या है, सैनिटरी इंस्पेक्टर के कार्य, ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के कार्य की हम बात करें तो देखिए इसके डिपार्टमेंट के अनुसार अलग अलग कार्य होते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी जो नियुक्ति की जाती है ये आपकी नगर निगम में, ठीक है। नगर निगम में अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो नगर निगम में आपका क्या होता है, जैसे कोई आपको एक एरिया दे दिया गया, कोई एक क्षेत्र आपको शहर का सिटी का दे दिया, तो उस क्षेत्र को आपको साफ सफाई की व्यवस्था देखना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप वहाँ के सफाई निरीक्षक हैं, कहीं भी गंदगी मिलती है, कोई दुकान वाला गंदगी कर रहा है, कोई फल फ्रूट वाला गंदगी फैला रहा है, कोई हॉस्पिटल कॉलेज या कोई रोड पे चलते फिरते कोई भी पब्लिक एरिया में अगर कहीं पे भी आपको कहीं गंदगी नज़र आती है अपने एरिया में, जो एरिया आपको अलाउड किया गया है, तो वहाँ पर आप उस पर फाइन लगा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने गंदगी की है उसको साफ सफाई कराना आपका काम है। अगर कहीं गंदगी मिलती है तो आप उसको स्वच्छ कराएंगे, और कोई व्यक्ति गंदगी करते पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाना, उसका चालान काटना, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। मतलब साफ सफाई से रिलेटेड काम होता है, ठीक है। और अगर मान लो आप किसी हॉस्पिटल में नियुक्त होते हैं तो हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल की साफ सफाई देखना, वहाँ पर कोई रोग तो नहीं फैल रहा है, या फिर आपको किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी कार्यक्रम के तहत भेजा जाता है तो वहाँ पर कोई बीमारी फैल रही है तो उस बीमारी को कैसे रोकना है, उस बीमारी के फैलने के कारण क्या है। तो इस तरह से इसकी जॉब प्रोफाइल अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम इसका होता है, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके जितने भी डिपार्टमेंट में इसकी जॉब निकलती है सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो उन सभी डिपार्टमेंट में प्रत्येक डिपार्टमेंट के कार्य को समझा दूंगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या कार्य होता है, ठीक है। उसकी एक अलग सी वीडियो आ जाएगी, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये आपका मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जॉब कहाँ कहाँ मिलती है, ठीक है। नौकरी किस किस क्षेत्र में मिल सकती है, सरकारी या प्राइवेट दोनों क्षेत्र में, ठीक है। चलिए किस किस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। नौकरी के क्षेत्र, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो पहला जो क्षेत्र है वो है नगर निगम। भारत में जितने भी नगर निगम हैं सभी नगर निगम में सैनिटरी इंस्पेक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो नगर निगम हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया, जितने भी आपकी आर्मी कैंट है, ठीक है, आर्मी की जितनी भी कैंट होती हैं, प्रत्येक आर्मी की कैंट में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर जरूर होता है, कम से कम, अधिक भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो नगर निगम, आर्मी कैंट, ठीक है। इसके बाद आपके बात करें जो बड़े स्तर के हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट होंगे, ठीक है। ठीक है, ये सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़े स्तर के होते हैं, छोटे मोटे क्लिनिक नहीं, जो 100 बेड या 50 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल होता है इमरजेंसी वाला, वहाँ पर भी इसकी जॉब निकलती है, ठीक है। नगर निगम, आर्मी कैंट, सरकारी हो गया। और इसके बाद आपका हम बोले जो हवाई अड्डे होते हैं, एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट पर भी इसकी जॉब होती है, हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे, ठीक है। तो यहाँ भी आपकी वैकेंसी निकलती है। तो नगर निगम में, आर्मी कैंट में, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में और हवाई अड्डे में। इसके बाद हम बात करें जो आपके प्रत्येक राज्य के अलग अलग NHM विभाग होते हैं, ठीक है। जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत भी इसकी वैकेंसी निकलती है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ इसकी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे आपके होटल्स हो गए, ठीक है, प्राइवेट सरकारी होटल्स, या फिर आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और या कोई आपका साइंस रिसर्च सेंटर हो गया, कोई बड़ी संस्था हो गई। मतलब हर जगह इसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक ही सलाह दूंगा कि भाई इस कोर्स को ना करके आप किसी और कोर्स को करें, क्योंकि इस कोर्स में वैकेंसी बहुत ही कम है, ठीक है। गिनी चुनी वैकेंसी आती हैं, एक एक दो दो पोस्ट देखने को मिलती है डिपार्टमेंट वाइज। तो कंपटीशन इसमें भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस कोर्स को अब कर रहे हैं
और वैकेंसी इसमें साल 2 साल में देखने को मिलती है। एक आध साल में एक आध बार ही वैकेंसी आती है, 150 वैकेंसी बहुत मुश्किल से आती है। ठीक है, तो चलिए, ये पूरी आशा करता हूँ कि सैनिटरी इंस्पेक्टर से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और किसी भी साथी का इससे संबंधित कोई भी डाउट और है, सैनिटरी इंस्पेक्टर जॉब प्रोफाइल से संबंधित या फिर इसके फायदे नुकसान क्या हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।